इसमें एक लाइफस्टाइल डिजीज का कॉस्ट कितना हो सकता है? वो आप बताओ. If someone can actually go through the program and अगर वो a possible one lifestyle, suppose hypertension or maybe a sudden cardiac death अगर prevent कर सके तो मेरे ख्याल से 45,000 is not a big deal. Fair. Yeah. But कितना मॉडिफिकेशन पॉसिबल है? अब ये तो मेरी जीन्स हैं, ये मेरे को प्रोबेबली मेरी फैमिली एंसेस्ट्रल हिस्ट्री से आया होगा, राइट? दैट्स व्हाट यू आर टेस्टिंग. कि इसमें कुछ दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टेस्टेड, राइट? इट्स नॉट कि मेरी अभी आज लाइफस्टाइल कैसी है. नहीं, उससे जो जीन में कुछ वेरिएशन हुआ है तो इस टेस्ट में मतलब नहीं होगा. हाँ, तो ये तो बस जो मैं फैमिली से मेरे पास yes. तो जिस चीज़ के साथ मैं बॉर्न हुआ हूँ, जो मुझे फैमिली से डर है, वो इसमें आ गया. अब ये मेरी रियलिटी है, राइट? हर किसी की अलग अलग होगी, इसका कोई कुछ कर नहीं सकता, ये बनेगा. अब मैं मॉडिफाई कितना कर सकता हूँ? मुझे पता चल गया इन्फॉर्मेशन की ये 15 चीज़ें हैं आउट ऑफ 275 जो मेरे में खराब. जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं. सो इसलिए हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स. एपिजेनेटिक्स यानी कि किस तरह से आप उसको बाहर से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स. तो जो ट्रिगर्स मैं बता रहा हूँ और ट्रिगर्स को ऐसे ब्लॉक करें, दैट इज कॉल्ड, वी कॉल इट एज एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन. वो तो 100% कर सकते हैं. एंड हाउ मच इज इट पॉसिबल कि अगर मैंने, यू आर टेलिंग मी एग्जाम्पल कि हाई फाइबर डाइट कर लो, मेरे से जो किसी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें कंट्रोल कर लो, LDL HDL कंट्रोल कर लो, एंड जो आपने सैचुरेटेड फैट्स या मोनोसैचुरेटेड फैट्स के ऊपर बात करी, वो उसका कंट्रोल रखो बस. अब जब अगर ये कर लिया, क्या गारंटी है कि इसके बाद ये सारी चीज़ें नहीं होगी मुझे? यू हैव एक्चुअली रिड्यूस्ड योर रिस्क, नो? जैसे कि एंजेलिना जोली जो हॉलीवुड एक्ट्रेस, जेनेटिक्स के बारे में जो भी बात करते हैं, एक्चुअली स्टोरी कम्स इन एनी ऑफ दोस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन. जिन्होंने जब ये टेस्ट करवाया था इन द US में, तो उनको ब्राका जीन यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर में होता है, उसका जो हाई रिस्क थी और उन्होंने ब्रेस्ट रिमूव कर दी. देन द रिस्क हैज कम डाउन फ्रॉम 89% to 2%. That's a big number coming down. Yeah, that's the main thing. And that's what will happen with this. Yeah, क्योंकि जीन को आप चेंज नहीं कर सकते. जीन एडिटिंग तो है लोग दुनिया में आज, बट वो तो ऑफिशियली अप्रूव नहीं है. तो एटलीस्ट यू कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस द जीन्स. और आप जो बाहर से जो ट्रिगर्स होता है, अभी WHO इज एक्चुअली ऑफिशियली दे हैवंट कम आउट विद दिस, बट स्टिल मेरे ख्याल से आने वाले हैं इस तरह का एक रिपोर्ट जहां पे कहते हैं कि 3rd लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इज चेंज इन जिप कोड. तो यानी कि आप एक देश से दूसरे देश में गया तो वहां पे ऐसे कुछ चीजें हो सकता है जो आपको कुछ जीन को ट्रिगर कर सकते हैं. वाओ, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश, इट्स पॉसिबल. जैसे कि हमारा जो एप्लिमो के साथ एक सुपर ऐप है ट्रिगर नाम का, इसके अंदर हमने एक AI बिल्ड किया है. जो AI है जो आपका जो जेनेटिक रिपोर्ट और आपका जो लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट जो भी है, ये दोनों को पढ़ के कोरिलेट करके इट गिव्स यू सजेशंस ऑन अ डे टू डे बेसिस. वी कॉल इट एज ए हेल्थ कॉन्शियज. नाउ अगर मैं उनसे पूछ लें कि भैया मैं तो जापान जा रहा हूँ, looking at my Eplimo report and the latest blood report, suggest me which all dishes I should avoid when I'm there. It will give you that list. Interesting. So you're saying कि जीन टेस्टिंग के बाद, जीन रिपोर्ट होने के बाद, इफ़ पीपल फॉलो जो उनको सजेशंस दिए गए हैं या जो भी उनकी रिपोर्ट में है, यू कैन सेव समवन्स लाइफ. Absolutely, I totally believe in that. क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर हमने तकरीबन 15,000 से ज़्यादा केसेस डील किए हैं. वी हैव सीन ड्रामेटिक चेंजेस. लोग क्यों नहीं करते हैं जब ये इन्फॉर्मेशन आउट है? तो अवेयरनेस कम है, इसलिए हम बात कर रहे हैं ना. अवेयरनेस कम है. यानी कि सी जेनेटिक टेस्टिंग तो मार्केट में है, यानी कि 4-5 कंपनीज इंडिया में कर रहे हैं, बट जस्ट बाई गिविंग अ रिपोर्ट इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प. इट्स एक्चुअली फाइंडिंग द ट्रिगर, हाउ टू ब्लॉक द ट्रिगर, किस तरह का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्रिएट करना है, किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करना है. So we need to do that in their program. But जिन लोगों को पता है वो भी इसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते. Why do you think? जिन लोगों को पता है, कितना उनको पता है मुझे पता नहीं है. तो जो लोगों को सही तरीके से पता होता है तो definitely they will jump in. Because if I can at least reduce the chance of one deadly disease,
I will make an investment for that. Yeah. और forget reduce the chances. अगर 1-2 साल डिले कर दी, then also you will बिल्कुल exactly. Like, so, but जैसे आपने बताया कि आपका एक क्लाइंट है, उनको आपने बोला मैराथन नहीं करनी चाहिए, फिर भी कर दिए वो तो, एंड देन कोलैप्स हुए. तो ऐसे तो बहुत लोग होंगे जो कर देंगे. कुछ लोगों को लग रहा है कि जो मुझे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है तो सब कुछ ठीक है. लोग कैंसर, आपको पता है कैंसर जब आप डिटेक्ट करने के एटलीस्ट 5-6 years back it started growing. Even in some cases 10 years back it must have started growing. And you think that you're healthy. Yeah. You have no idea. Yeah. So that's a problem. So there are another problem also what we are seeing now is that excessive consumption of supplements. जहाँ पे without properly knowing about it. जैसे हमारा एक केस था. This is a lady, very fair, like a beautiful lady. But she was always having the problem, skin rashes होते रहती थी. Reddish color. जब भी, whenever she goes out, the skin becomes red, itching and all those kinds of stuff. And for the last 15 years, she has been on anti-allergic drugs. And no solution. When she went through this program, we identified that she has got a high risk for a particular disease called sarcoidosis. It's a very rare kind of disease, which generally वो lungs का जो एक issue होता है. Later on, it can become something like lung cancer. And she had the higher risk. And इनको जो trigger करने वाला चीज़ क्या होता है? Vitamin D, higher dose. Higher concentrations of vitamin D. तो ये लेडी पिछले 15 साल से vitamin D सप्लीमेंट कर रही थी. That is, इस रिपोर्ट आने के बाद हमारे काउंसलर्स ने कहा कि आप vitamin D supplementation बंद कर दो और देख लो what will happen. In 3 weeks time, she was absolutely normal. She could actually walk on the sun. So you said excess supplementation. ये बहुत लोग करते हैं. Excess यानी कि improper. Supplementation should be personalized. There are कुछ supplements है, कुछ vitamins है, minerals है that cannot create any problem. Like vitamin C, हमको चाहिए ही चाहिए क्योंकि हमारे बॉडी में तो प्रोडक्शन ही नहीं है विटामिन सी का. तो हमको खाने से मिलना चाहिए, खाने से नहीं मिल रहा है तो सप्लीमेंट करना ही चाहिए. जैसे कि you need to have certain minerals, magnesium, क्योंकि 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम तो हर एक दिन खाने से मिलना मुश्किल है. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक एक कॉमन थिंग मैं बताता हूँ, बी वाइटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स. लोग सोचते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स है मोस्ट सेफेस्ट वाइटामिन क्योंकि ये वाटर सोल्युबल वाइटामिन है. अगर ज्यादा ले लिया तो फिर भी तो यूरिनेट करके तो बाहर जाएंगे. बट इफ यू हैव ए म्यूटेशन ऑन अ पर्टिकुलर जीन कॉल्ड MTHFR,